सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ नंबर 9 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, आप सब जानते होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। आपने उनका नाम सुना होगा। वो जो है हमारे जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्हें जो है हम मिसाइल मैन भी कहते थे। तो ये जो पाठ है वो जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम की कहानी है। ठीक है, जो हर व्यक्ति के लिए, यानी कि वो इतने उनके अंदर इतने गुण थे कि वो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक है। ठीक है, इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले देखिए, इसमें यहाँ पे एक पहेली दी हुई है, तो पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ये थे हमारे, मिसाइल मैन कहलाते थे। राष्ट्रपति ये थे हमारे, मिसाइल मैन कहलाते थे। डॉक्टर नाम के आगे लगता वैज्ञानिक जाने माने थे। तो कौन थे ये बच्चों? ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। मतलब वो क्या कह रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि मैं अपने आप से ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी का आदर्श हो सकता हूँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसे नियति ने मेरी जीवन में परिवर्तन लाया, वैसे ही किसी गरीब बच्चे को सांत्वना, मतलब उससे क्या मिलेगी? किसी गरीब बच्चे को उससे जो है उनको दिलासा मिलेगा। ठीक है, जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, मतलब जो किसी गरीब सा, जिसको कोई सुविधा प्राप्त ना हो, ठीक है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। ठीक है, यानी कि बच्चों, जो APJ अब्दुल कलाम थे वो एक मुस्लिम परिवार से थे। ठीक है, वो जो है एक मध्यम परिवार, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे। तो जिस प्रकार उनके जीवन में नियति ने ऐसे परिवर्तन, इतना अच्छा परिवर्तन किया, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि शायद मुझे आदर्श मानकर लोग जो है कुछ उनको दिलासा मिले, सांत्वना मिले। ठीक है, तो बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? तमिलनाडु में। ठीक है, और इनके गांव का नाम था धनुषकोडी। तमिलनाडु में एक गांव है धनुषकोडी, वहां पे इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 में। ठीक है, इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या था बच्चों? जैनुलाब्दीन। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। माता का नाम आशिमा था। तो इनका पूरा नाम हुआ अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे, मुस्लिम थे। तो इनका पूरा नाम था, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनके जो पिता हैं बच्चों, वो क्या करते थे? वो जो है मछुआरों को किराए पर क्या देते थे? किश्तियां बना कर देते थे। नावे मतलब किश्तियां। नावे, तमिलनाडु आपको पता है कि समुद्र के से लगा हुआ वो है, शहर है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है बच्चों? मछलियों का बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। तो इनके पिता क्या करते थे? वो नावे बनाते थे और उन्हें वो मछुआरों को किराए पर देते थे।
ये जो है एक संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार मतलब एक जॉइंट फैमिली जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं, ऐसे ही एक परिवार में रहते थे। तो और घर का जो गुजारा है वो इनका बहुत ही मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि कमाने वाले कम और वही खाने वाले ज़्यादा थे। जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार जो होता है उसमें ज़्यादा मेंबर रहते हैं, ज़्यादा सदस्य रहते हैं, तो इनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचार और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया। यानी कि इनके पिताजी के जो लगन थी काम के लिए, उनके जो उच्च विचार थे, उनकी कर्मठता, कर्मठता मतलब ये अपना काम को ही अपना धर्म मानते थे, काम को ही अपना धर्म मानते थे। तो उनसे ये क्या हो गए, प्रभावित हो गए, बहुत अधिक उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हीं गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। ठीक है, उन्हें गुणों को अपना लिया। आत्मसात मतलब अपनाना। तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व में उन्हीं गुणों को अपना लिया। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, जो इनकी माँ है, अब ये उनके बारे में बता रहे हैं। इनकी जो माँ थी वो प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। इनकी माँ जो थी उनमें प्रेम की भावना थी, त्याग की भावना थी, विश्वास भावना थी। तो उनसे, अपनी माँ से उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को ग्रहण किया, प्रेम त्याग विश्वास। ठीक है, उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है। जो उनकी माँ के प्रति उनकी भावनाएं थी ना, उन्होंने उसके लिए एक कविता भी लिखी। और वो कविता उनकी कहाँ पर है, उनकी एक पुस्तक है बच्चों, विंग्स ऑन फायर के नाम से। कौन सी पुस्तक है, विंग्स ऑन फायर। उसके पहले पृष्ठ पर, पहले ही पेज पर उन्होंने उसको छपवाया है या मुद्रित किया है। किसको मुद्रित किया है, अपनी माँ के प्रति उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है ना, वो उन्होंने विंग्स ऑन फायर पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित कराया। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। वो क्या बोलते थे, वो बोलते हैं कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है, अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हैं, अनुकूल जैसा हम चाहते हैं अगर हमें वैसे ही परिणाम प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा बच्चों, उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय को, एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लेना है। दूसरा, हमें आस्था रखनी है, विश्वास रखना है कि ये होगा। और तीसरा, हमें सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना। तो ये तीन चीज़ों उन्होंने क्या बोला है, हमें इन तीन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। कौन कौन सी तीन चीज़ें, दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। ठीक है, उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। ये जो तीन चीज़ें उन्होंने बताई है ना, ये जो अभी मैंने आपको बताई, दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता, वो तीनों पंक्तियां उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कही थी। किनसे कही थी, एपीजे अब्दुल कलाम से। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। ठीक है, यानी कि जब वो 5 वर्ष के थे तब उन्होंने कहाँ पे पंचायत प्राथमिक विद्यालय, जो कहाँ था, रामेश्वरम में, वहाँ से अपनी शिक्षा पढ़ाई शुरू की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आई। आर्थिक कठिनाइयाँ मतलब बच्चों पैसे से संबंधित, धन से संबंधित कठिनाइयाँ उनके सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। ठीक है, यानी कि पैसे की कमी के कारण उन्होंने क्या किया, पढ़ाई के साथ साथ समाचार, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र बेचने का काम भी उन्होंने किया। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में क्या किया, स्नातक की पढ़ाई
पूरी की। ठीक है, 1958 में उन्होंने क्या किया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उनके कॉलेज का नाम है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की, अंतरिक्ष विज्ञान मतलब बच्चों जो हमारे अंतरिक्ष, आसमान, तारे, ठीक है, जो इनसे संबंधित, ग्रहों से संबंधित विज्ञान में क्या किया उन्होंने, स्नातक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था, उन्हें जो है किससे प्रेम था, भौतिकी यानी फिजिक्स से उन्हें बहुत प्रेम था, उनका इंटरेस्ट था उसमें, और मैं एक पायलट बनना चाहता था। वो क्या बनना चाहते थे, वो एक पायलट बनना चाहते थे। पायलट आपको पता ही होगा, जो एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाते हैं, वो लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। वो क्या उड़ाना चाहते थे, वो उड़ाना चाहते थे लड़ाकू विमान। ठीक है, क्या उड़ाना चाहते थे, लड़ाकू विमान, जो युद्ध होते हैं ना, जब वो लड़ाकू विमान चलते हैं उनको उड़ाना चाहते थे। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, उन्होंने जो है उसकी, एयरफोर्स आपने सुना होगा, उसकी परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली थी। परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। ठीक है, क्योंकि उस परीक्षा में जो है 8 ही लोगों को सिलेक्ट करना था और उनका जो नंबर था वो 9वां था, तो वो सिलेक्ट या उनका चुनाव नहीं हो पाया। यहीं से मैंने अपनी क्या कर ली बच्चों, उन्होंने अपनी यहीं से दिशा बदल ली, यानी कि उन्होंने ये वाली जो उनका सपना था वो उन्होंने यहीं से छोड़ दिया। ठीक है।